कि जिसे हम आजमाइश और आफात कहते हैं। दूसरे मौजूद दुनिया में इसको जो है मिसमैनेजमेंट कहा जाता है। लेकिन ये कि बात ये है कि हम एक सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं अपने मसले मसाइल से लेके, तो हम आगे फ्यूचर के बारे में क्या सोचेंगे? आप ये बताएं ना। सलाब आते ही नहीं, सारी चीज़ें आपके डैम संभाल रहा होता है। उसमें चाहे किसी तरह की भी सिचुएशन हो, कराची वाले सबसे स्पेशली आपको पता ही है, सबसे पहले आप हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन सबके पास है, यूज़ करना सबको आता है, लेकिन क्या है, हम वही इसी उसमें जो है कि कितने रजिस्टर में चीज़ें लिख रहे होंगे। तो मैं वही आजकल देख रहा होता हूँ कि लोग मोबाइल फ़ोन में कोई ऐप आई हुई जो लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं उधार ऐप के नाम से। और सबसे अच्छी चीज़ उसमें ये है कि ये ऐप जो है पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी ने बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। उधार बुक की इस पहली पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ। ये पॉडकास्ट लाने का सिर्फ यही मकसद है कि हम आपको बता सकें कि इस वक्त मुल्क में क्या सिचुएशन चल रही है और इस सिचुएशन की वजह से आपके कारोबार पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और उसको आप किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। इसी वजह से हम आज जो आपके लिए मेहमान लेकर आए हैं उनका ताल्लुक भी कारोबारी दुनिया से ही है। उनका नाम है फरहान और वो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ये बताने के लिए कि उनके मुख्तलिफ कारोबारों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है इस फ्लड क्राइसिस और इकोनॉमिकल सिचुएशन को लेते हुए। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अशरफ, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान साहब आप सुनाइए, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो फरहान साहब मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को जो है वो थोड़ा सा अपने कारोबारों के बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। देखिए, मेरा ताल्लुक बहुत सारे कारोबार से रहा है और अभी भी मुख्तलिफ कारोबार में मेरा काम और सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम लोगों का फैमिली बैकग्राउंड ही कारोबारी उसमें से रहा है। तो हम लोगों ने काफ़ी उतार चढ़ाव सारी चीज़ें देखी हैं। सही। बहुत ज़्यादा अच्छे वक्त भी देखे हैं, ख़राब वक्त भी देखे हैं, और जिस तरह की सिचुएशन अभी हुई है इस तरह की भी हम लोग गुज़श्ता वक्तों में देखते आए हैं। तो मेरा जो कारोबार है बेसिकली कुछ दुकानें भी हैं हमारी, जैसे जनरल स्टोर्स टाइप के होते हैं, कुछ दूसरी शॉप्स भी हैं मेरी, और दूसरे काफ़ी शहरों में मेरा कारोबार फैला हुआ है। सही। तो अभी की जैसे सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि अभी इकोनॉमिकल क्या सिचुएशन चल रही है। उसके अलावा फिर हम उधर उससे ही बाहर नहीं निकल सके थे, तो हमारे पास अभी सैलाब और ये सारी चीज़ों के आगे, तो उसकी वजह से काफ़ी हमारे बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ा है बिल्कुल। और काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी हैं, लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये सारी चीज़ों में हमें जो है क्या कहते हैं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम पे। हर चीज़ के आपको पता है हमारे मुल्क में जो है ना वो डाल दिया जाता है अल्लाह के अज़ाब के ऊपर या आजमाइश के ऊपर। मैंने कहीं हमारी नोन पर्सनालिटीज़, चाहे वो सियासतदान हो या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, उनको जो कि नोन फिगर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, उनको ये कहते सुना है कि जी ये तो अल्लाह का अज़ाब है, ये अल्लाह की तरफ से आफत है या आजमाइश है। हर चीज़ को ऐसा लगता है कि हम अल्लाह के अज़ाब या आजमाइश के ऊपर डाल देते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा है? देखें, पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिसे हम आजमाइश और आफात कहते हैं, दूसरे मौजूद दुनिया में इसको जो है मिसमैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह ही यही होती है कि आपकी कोई भी चीज़ अगर मैनेज नहीं हुई हुई है तो ये तो सारी चीज़ें होंगी आपके पास। ठीक है, मिसमैनेजमेंट होगी तो आपके पास इस तरह की सारी चीज़ें होंगी। अगर आप ये देखें कि अगर ये आफत और क्या कहते हैं खुदाई आफत और ये सारी चीज़ें हैं आजमाइश, तो खाली गरीबों के ऊपर क्यों आई, किसानों पे क्यों आई? दूसरे शहरों में और दूसरे मुल्कों में भी तो आती हैं ना ये सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि जी खुदाई आफत नहीं आ सकती, बिल्कुल होती है, हम सबका बिलीव है इसके ऊपर, लेकिन सारी चीज़ें वापस से अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं। दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में आप मिसालें सामने, सुनामी आया, पूरे शहर खड़े हो गए वापस अपनी जगह पे, अपने पैरों पे। दुनिया अपने पूरे नॉर्मल लाइफ पे सारी चीज़ें आ चुकी थी। अब आप ये देखें यहाँ पे जो सारी चीज़ें हुई हैं, और उसको आप किसका कसूरवार ठहराएंगे उसमें? आप मुझे बताएं ना ये। सही। तो मतलब आपका ये कहना है कि ये बेसिकली हम जो है अपनी कोताहियों पे पर्दा डालने के लिए आजमाइश, अजाब और आफात, इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑल दो ये चीज़ें सही है, एक हकीकत है दुनिया की, बट आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि सिर्फ गरीबों पे ही क्यों, मतलब और भी दुनिया में के मुल्कों में ये सब चीज़ें आती हैं, बट वहाँ पे एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, प्रॉपर सिस्टम है, चाहे वो सेवरेज सिस्टम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कुछ भी हो, हर चीज़ एक प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत चल रही है। बहुत सही पॉइंट आपने रेज करा है। अब जिस बात की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूँगा वो ये है कि गवर्नमेंट्स आपको पता है तब्दील होती रहती हैं। ऑफ कोर्स हमारे अलग अलग टेन्योर आए हैं, हर सूबे में अलग गवर्नमेंट आती रहती है। तो हम क्या इसको
किसी एक गवर्नमेंट की गलती माने, या हम ये कहेंगे नहीं ये किसी एक गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ये कलेक्टिवली हर गवर्नमेंट की ही गलती है कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अभी तक काम किया ही नहीं? देखें, आपकी बात पे मैं यही बताऊंगा कि ये चीज़ें देखते देखते तो हम वैसे ही बड़े हो गए कारोबार में सेटल भी हो गए हैं सारी चीज़ें, लेकिन हम उतार चढ़ाव ये सारी चीज़ें देखते ही आ रहे हैं इसी सिचुएशंस में। लेकिन ये कि बात ये है कि हम एक सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं अपने मसले मसाइल से लेके, तो हम आगे फ्यूचर के बारे में क्या सोचेंगे? आप ये बताएं ना। ये सलाह वगैरह है, अगर सारी चीज़ें मैनेजमेंट का काम था ना कि अब नॉर्मली एक छोटी सी एग्जांपल देख लें आप कि अगर आप कि नॉर्मल आप किसी भी सड़क पर चल रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो क्या असर होगा उसका? पानी खड़ा रहेगा, बिल्कुल। फुटपाथ भी नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, उसी तरह लोग परेशान हो रहे होंगे, गाड़ियाँ डूब रही होंगी। ये वही चीज़ है सारी चीज़ें। अच्छा, आपने यहाँ पर एक पॉइंट रेज किया है कि हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट हम लोग एक चीज़ से निकलते नहीं है दूसरे की तरफ जो है हम नहीं जा पाते क्योंकि हम उसी चीज़ में फंसे हुए होते हैं। बट आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि हम पिछले कई सालों से ये सैलाब जैसे मसले को जो है वो सह रहे हैं, इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हर साल ही एक तरीके से फ्लड हमारे यहाँ पर आता है, और इस बार तो खैर वर्ष ही काफ़ी ज़्यादा है, अल्लाह माफ़ करे। तो आपको नहीं लगता कि अगर पिछली कई सालों से जो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उन्होंने थोड़े अच्छे मेजर्स जो हैं वो लिए होते टाइमली, तो ये सिचुएशन जो है वो थोड़ी बेहतर हो सकती? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर पिछली गवर्नमेंट्स ने अगर इस चीज़ पे काम किया हुआ होता, छोटी सी एग्जांपल्स है, अगर आप दूसरे आसपास अपने कंट्रीज़ में देख लें तो प्रॉपर डैम्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, तो उस पर अगर काम किया जा रहा होता या हो चुका होता तो अब तक हमें ये चीज़ें फेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सैलाब आता ही नहीं, सारी चीज़ें आपका डैम संभाल रहा होता, ठीक है। तो ये मिसमैनेजमेंट हो गई। अब आप इसको बोलेंगे कि जी अल्लाह का अजाब आ गया, तो आप किस तरह बोलेंगे? इस तरह तो फिर बेचारा जो किसान गरीब आदमी वो बेचारा वैसे ही 2 वक्त की रोटी पेट पाल रहा है अपना, बीवी बच्चों का, उसके ऊपर क्या आजमाइश और खुदाई आफात, आप ये देखें ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी पॉइंट को यहाँ पर बिल्कुल समझ रहा हूँ। आप जो है वो बात बिल्कुल यही है कि कलेक्टिव एफर्ट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और पहले से अगर ये मेजर्स लिए गए होते तो शायद हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आपके बिजनेस पे को अगर हम इस चीज़ के साथ कनेक्ट करें कि अभी आपने सिचुएशन देखी है कि इस वक्त जो है वो बहुत बुरी सिचुएशन है, मतलब लोगों का, चाहे वो इंटीरियर सिंध आप चले जाएं, चाहे पंजाब चले जाएं, चाहे आप बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इन सब रीजन्स में अगर आप चले जाएं, जो मतलब हाल फ्लड की वजह से पैदा हुआ है जो सिचुएशन, उसमें उनके कारोबार तो ख़त्म हुए, फसलें ख़त्म हो गई, मवेशी तबाह हो गए, बह गए, सब बुरा हाल है। इस तरह की मुआशी सिचुएशन में बीइंग अ बिजनेसमैन, आप खुद और प्लस हमारी कम्युनिटी ऐसे लोगों को किस तरीके से हेल्प कर सकती है कि वो जो है दोबारा अपने पाँव पे खड़े भी हो सकें, प्लस किस तरीके से उनकी मदद कर सकती है, और उनको किस तरीके से, एक तो मदद करना तो हो गया, साथ में सेकंड थिंग है कि उनको किस तरीके से उनके पाँवों पे खड़ा कर सके कि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके, स्टेबल कर सके दोबारा अपने आप। सही बात है, बिल्कुल। इसका मैं आपको बताना चाहूँगा। देखें, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको, इस तरह की जिस तरह की सिचुएशंस आती रही हैं पहले गुज़श्ता सालों में भी, कि ज़लज़ला आ गया आपके पंजाब साइड पे, और अभी जैसे सैलाब वाली सिचुएशन हुई है, उसमें चाहे किसी तरह की भी सिचुएशन हो, कराची वाले सबसे स्पेशली आपको पता ही है, सबसे पहले आप हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहूँगा लोगों को कि चाहे आप कराची में हो, कराची से बाहर जो भी शहर में रह रहे हो, लोगों की मदद करें, मेरा कहने का मकसद ये था। तो उसमें एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और साथ ही साथ जाहिर सी बात है जब मदद कर रहे होंगे तो उसमें हमारा जो है क्या कहते हैं, आजकल आपको पता ही है जिस तरह लोग पहले कि उसमें हार्ड वर्किंग किया करते थे और अभी भी करते आ रहे हैं, जो जैसा गरीब आपके जो किसान वगैरह है वो हार्ड वर्किंग ही करता हुआ आ रहा है, जाहिर सी बात है, मेहनत कर रहा है सारी चीज़ें। उसके साथ साथ मैं यही भी चाहूँगा, जिस तरह हम बाहर कंट्रीज़ वगैरह में देखते हैं स्मार्ट वर्किंग, हम लोग का मसला यही है ना कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। ये आपने बिल्कुल ठीक है, और स्पेशली अगर आप बड़े शहरों से छोटे शहरों में चले जाएं तो बेचारा किसान वगैरह है, मोबाइल फ़ोन सबके पास है, आजकल मोबाइल फ़ोन सबके पास है, यूज़ करना सबको आता है, लेकिन क्या है, हम वही इसी उसमें जो है कि कितने रजिस्टर में चीज़ें लिख रहे होंगे,
उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मिसमैनेजमेंट हो रही होती है उसमें। ठीक है, मिसमैनेजमेंट से मुराद के मतलब चीज़ें काफ़ी मिस हो रही होती हैं लोगों की, जिसमें उनको नुकसान भी हो रहा होता है। बिल्कुल। तो मैं ये देखूंगा कि मैं अपने, क्योंकि मैं खुद कारोबार से मेरा रिलेटेड है, मेरी खुद दुकानें हैं, तो मैं मेरा ताल्लुक ज़्यादातर लेबर तबके से भी हो रहा होता है और छोटी दुकानों वालों से भी हो रहा होता है। तो मैं वही आजकल देख रहा होता हूँ कि लोग मोबाइल फ़ोन में कोई ऐप आई हुई जो लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं उधार ऐप के नाम से। तो वो, और अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको पता नहीं है ये सारी चीज़ें, ताकि उनको ये मैसेज देने का मतलब ही यही है कि मैं उनको बता सकूं कि इस चीज़ से वो कितना अच्छा अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं, मतलब छोटा मोटा कारोबार ही कर लें जिससे अपना इजी लोड वगैरह भेज सकते हैं, उससे कमा सकते हैं, और बिल पेमेंट्स वगैरह इजीली हो सकती है उससे। बहुत सारे कारोबार वो आराम से, और उसके अलावा जो है अपना कारोबार को पूरा मैनेज कर सकते हैं उसके ज़रिए। सही। तो मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली एक तो है कि हम उनको मॉनेटरी तौर पे तो मदद फराम करें, बट साथ में उनकी सोच को बदलें कि वो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स को भी फॉलो करें, बिल्कुल, ताकि वो अपने कारोबार जब दोबारा स्टेबल करें, अब दोबारा अपने पैरों पे खड़े हों, तो वो एक नए शऊर, एक नए इल्म के साथ खड़े हों। बिल्कुल, ये उनके लिए भी एक छोटी सी लर्निंग होगी, क्योंकि देखें आजकल चाहे कोई भी हो, हर बंदे नॉर्मल मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, व्हाट्सएप हर किसी के पास है, हर चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर बंदा यूज़ कर रहा होता है। वो अगर इस्तेमाल नहीं कर सक रहा होता, एटलीस्ट कम से कम मैसेज तो ज़रूर ही भेज सकता है, वो मैसेज टाइप करके ज़रूर भेज देता है। तो जब ये चीज़ कर सकते हैं, तो जिस तरह ये टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, इस तरह की ऐप यूज़ करेंगे, और वो बहुत आसान ऐप है। मैंने देखा हो ना कि काफ़ी जो लेबर तबका है हमारा वो यूज़ कर रहा है। वो आजकल आप देखें काफ़ी लोगों ने जो है कि कहते हैं इस तरह के रजिस्टर रखना छोड़ दिए, वो ऐप्स के थ्रू आराम से सारा काम कर रहे हैं, और वो उससे उनको फ़ायदा ये हो रहा है कि वो आगे सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं। सही। कोई चीज़ उनसे मिस नहीं हो रही। जिस तरह रजिस्टर में आपसे काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं, आप कहीं भूल गए रजिस्टर, कहीं से पेज फट गया आपका, तो उसमें एटलीस्ट आपके पास सारी चीज़ें सेफ है। और सबसे अच्छी चीज़ उसमें ये है कि ये ऐप जो है पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तानी ने बनाई है, तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है। सही। तो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स जो है वो उनको फॉलो करना जरूरी है। सही। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक तो ये हो गया कि ठीक है, हमने उनको उनके पैरों पे खड़ा कर दिया। अब हमारे कई यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कह लें कि एक नए कारोबार अपने शुरू कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने कारोबार को रिवैम्प कर रहे हैं, दोबारा से इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक नए शक्ल में उसको पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। उन लोगों के लिए आपके पास ऐसी क्या टिप है कि आप उनको ये बताना चाहें कि वो अपना कारोबार शुरू करने से पहले इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें, या इस एक चीज़ का तो एटलीस्ट ख्याल ज़रूर रखें? बिल्कुल, मैं बताना ये चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरा ताल्लुक समझ लें ख़ानदानी बिजनेसमैन और बिज़नेस के उससे ही चला आ रहा है, मेरे पेरेंट्स के थ्रू से। तो मैंने जो चीज़ें फ़ेस करी हैं, जो मेरे बड़ों ने फ़ेस करी थी, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने मुझे भी सीख दी है कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी ईमानदारी जो है वो सबसे पहले वेरी करती है, कि कोई भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप फल क्यों ना बेच रहे हो, कोई सब्ज़ी वाला ही क्यों ना हो, आप कम से कम मुनाफा रखें उसमें, मतलब रखें ज़रूर जो आपका जायज़ बनता है। मेरा कहने का मकसद ये है, मतलब ये ना करें कि आप देखें कि जी आजकल कुछ चीज़, कोई एक लोगों को बहाना चाहिए कि सैलाब आ गया जी, वो फसलें तबाह हो गई। बिल्कुल ठीक है, जायज़ है वो भी, लेकिन आप ऐसा भी ना करें कि जिसके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो अपने नॉर्मल रेट्स पे बेचें, जिनके पास पहले का पड़ा हुआ है। उसकी वजह ये ना बना दें कि जी सैलाब आ गया, डॉलर महंगा हो गया, तो ये तो फिर ये नाजायज़ आप मुनाफा कमा रहे हैं। जो चीज़ आपने पहले की स्टॉक पर उठाई हुई, कम से कम आप उसी रेट पे तो दें उसको। दूसरी चीज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आप अपने इस तरह बना सकते हैं कि ईमानदारी से, जैसा मैंने आपको बताया, आप बेच सकते हैं। दूसरा ये कि हाँ, जो भी आप छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, कोई आपकी दुकान है, उसमें सफाई और इस तरह की चीज़ें ज़रूर रखें कि जिससे आपका कस्टमर आपका बन सके। सही। ठीक है, आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए सबसे बड़ी बात तो, ताकि जिससे आपका मैं जाऊँगा किसी दुकान पे, तो अगर मुझसे कोई अच्छी तरीके से बात कर रहा होगा तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि मेरी फैमिली भी उधर ही जाए। अच्छा एनवायरनमेंट बना होगा, साफ़ सुथरी दिख रही होगी दुकान, तो मैं अपने बीवी बच्चों को भी लेके जा सकता हूँ वहाँ पे। बिल्कुल। ख़राब हो रही होगी जी, मैं बाहर जो दुकान से बाहर निकलूँ, या दुकान में अपने किसी बीवी बच्चों को लेके जा रहा हूँ, बाहर खड़ा हुआ, मैंने आपने भी देखा होगा काफ़ी चीज़ें, लोग सिगरेट पी रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर थोड़ी सी तो वो हो जाए, क्या कहते हैं, मैनेज हो जाए, कि मतलब जी थोड़ी दूर जाके बंदा देख रहे कि फैमिली आ रही है, लेडीज़ हैं। दोपहर के टाइम आपने देखा होगा ज़्यादातर मर्द हज़रात ज़्यादातर कारोबार पे होते हैं, अपनी नौकरियों पे होते हैं, तो पीछे ज़ाहिर सी बात है हमारे घर वालों को ही जाना पड़ता है ना।
तो हम यही चाहेंगे कि यार ऐसी जगह भी भेजें जहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा हो, साफ सुथरे लोग हों, सही, ठीक है, दुकान भी अच्छी हो, बंदे का अखलाक अच्छा हो, तो बंदा बोलता है कि हाँ यार ठीक है, मेरी फैमिली भी सेफ है ऐसी जगह पे। सही। तो मतलब आपके कहने का ये मकसद है कि बेसिकली एक तो ईमानदारी, बिल्कुल और मेन इसके चीज़ है। अलावा जो है वो जायज़ मुनाफा, और तीसरी चीज़ है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो बहुत ज़रूरी है कि एक किसी भी कारोबार के लिए कि उसका जो कस्टमर है वो उससे मुतमईन है, बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी बात को कंटिन्यू मैं करना चाहूँगा। मुझे ये बताएं कि किसी भी कारोबार के लिए हमें पता है कि एक पिलर है एक तरीके से कस्टमर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, Yep. जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कह रहे हैं कि एक वो माना जाता है कि कह लें कि इनकम का एक जरिया भी कह लें, बट साथ में एक रिलेशनशिप भी उसके साथ आपका बिल्ड हो रहा है कस्टमर के साथ। तो आप कैसे समझते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो हमारा परमानेंट कस्टमर बन सकता है, हम उसको कैसे अपना लॉयल कस्टमर बना सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी आप जिस चीज़ का भी कारोबार कर रहे हो, चाहे वो छोटा कारोबार हो चाहे वो बड़ा कारोबार हो, फल बेचने वाला हो चाहे कोई अच्छा सुपर मार्ट लेके हो, ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ आप अपना काम करेंगे, आपका कस्टमर आपके पास खुद आएगा। टाइम पर आएँ, सुबह के टाइम पे अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है काम पे, और जो कि यही चीज़ आप दूसरे मुल्कों में चले जाएं, सुबह 8-9 बजे सारी पूरी मार्केट्स खुली हुई होती हैं, और 7 बजे मगरिब के टाइम सारी चीज़ें बंद हुई हुई होती हैं। बिल्कुल बरकत है उनके पास। ऐसा ही है। मुसलमानों की चीज़ें दूसरे मुल्कों ने अपनाई हुई हैं, तो हम लोग कहाँ हैं पे? बिल्कुल ये मतलब सारी चीज़ों पे हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, तभी अल्लाह ताला बरकत देगा तो आपका ऑटोमेटिकली कस्टमर भी आएगा, आपकी खुद ब खुद ग्रोथ होती रहेगी, कारोबार बढ़ेगा, साथ कम्युनिटी साथ बढ़ेगी। बिल्कुल कम्युनिटी भी होगी उसमें। दूसरा है कि आपका टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करें, सबसे ज़्यादा आजकल लोगों ने देखा है, जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, तो उसमें जो है आपको काफ़ी चीज़ों में काफ़ी मुनाफा भी होगा उसमें। सही है। अच्छा, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन की भी बात की हमने, कस्टमर को किस तरह परमानेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उनको लॉयल कस्टमर बना सकते हैं, इसके पर भी बात हुई है। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें बाआसानी मुमकिन है कि हम इतनी जल्दी सोसाइटी के अंदर ये सब चीज़ों का चेंज लेकर आ सकें, या फिर हमें क्या हमें बेसिकली अप्रोच अपनानी चाहिए कि हम जितनी जल्दी हो बेसिकली इस सोसाइटी के अंदर वो चीज़ें लेकर आएँ जो कमियां इधर मौजूद हैं, जिससे हम ताकि हम उन इश्यूज से छुटकारा पा सकें और एक ग्रोथ की तरफ जा सकें। तो आपको क्या लगता है कि हम कितनी जल्दी और किस तरीके से इन सब चीज़ों को जो है वो हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें जल्द से जल्द भी किया जा सकता है इसमें सारी चीज़ें। अब मैं छोटी सी आपको चीज़ बताता हूँ, अगर मेरा बराबर वाला बंदा कारोबार में ही अगर कोई अच्छी एप्लीकेशन, जिस तरह मैंने बताया आपको, उधार ऐप वगैरह यूज़ कर रहा है, तो ये ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी जो लोगों को स्प्रेड करें, लोगों को बताएं, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, अगले बंदे का भी मुनाफा होगा। आप अगर अच्छी जगह बैठे हैं तो अगले, हम जैसे मैं अगर कारोबार कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा मेरा बड़ा भाई या मेरा छोटा भाई भी जो है वो भी ज़्यादा अच्छा कमाए, उसके पास भी अच्छा घर हो, वो भी अच्छा पहन रहा हो। तो इसी तरह आप सबको चीज़ें स्प्रेड करेंगे ही तो आगे मुल्क तरक्की कर सकेगा। बिल्कुल, मतलब कि कंपटीशन ठीक है अपनी जगह अच्छा है, लेकिन एक नॉलेज ट्रांसफर जो है वो ज़रूरी है। कह रहे हैं कि एक कारोबारी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कि हम एक दूसरे के साथ जो है वो इस चीज़ को शेयर करें, हर चीज़ साथ लेके चलते हैं तो अल्लाह ताला खुद ही बरकत देता है इन चीज़ों में। सही। शुक्रिया फरहान साहब, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जाने से पहले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको एक अच्छी सी कोई सजेशन अपने तौर से दे के जाएँ, ताकि मतलब अपने पास से जो है वो सजेशन उनको दे के जाएँ, ताकि वो उस पर अमल करें और उसको उसके हिसाब से या उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके वो उससे रहनुमाई हासिल कर सकें। तो प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को एक सजेशन दीजिए। देखें, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो जैसे मैंने आपको बताया, कोई छोटा काम कर रहा हो, कोई बड़ा काम कर रहा हो, ईमानदारी से काम करते रहें। और इसके अलावा जो है, जो भी आप काम कर रहे हो, कस्टमर से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई सुथराई, ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो हमारे मज़हब खुद ही कहता है कि ये सारी चीज़ें होंगी तो हम अल्लाह ताला खुद ही बरकत देता है सारी चीज़ों में। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी मुलाकात जो है वो जल्द दोबारा होगी। इंशाल्लाह। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो व्यूअर्स, ये थे फरहान साहब हमारे साथ आज मौजूद हमारी इस पहली पॉडकास्ट में। उम्मीद है आपको हमारी ये पॉडकास्ट पसंद आएगी। आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपका पसंदीदा टॉपिक जो है वो हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में शामिल करें, तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में
उस टॉपिक को ज़रूर पोस्ट करें ताकि हम उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आएँ, और साथ में हमारे जो मेहमान हैं वो भी उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए मौजूद हों, आपकी रहनुमाई के लिए। और इसके अलावा इस कमेंट सेक्शन को आप अपनी दीगर जो है वो इश्यूज़ बयान करने के लिए और हमारे उधार बुक के डिफरेंट फीचर्स की मालूमात लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह ने के बाद।